हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको मंडे को किस तरह से प्लान करना चाहिए, कि आपके लेवल्स होने चाहिए, सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस, रेजिस्टेंस एंड सब कुछ साइकोलॉजिकल यहाँ पर सोचने की थोड़ा कोशिश करते हैं। चार्ट बनाएंगे, हमें प्लान क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी आपका बिहार का चुनाव था और उसमें एक अच्छा रिजल्ट बीजेपी की तरफ आपको देखने को मिला और आप यूं कहें तो बीजेपी वहां से एक अच्छी विनर पार्टी हुई। अब इसका मार्केट क्या रिएक्शन करेगा, है ना? देखिए, ये बहुत से लोगों को दिल में होता है, दिमाग में भी होता है कि भाई रिएक्शन क्या होगा, क्या मार्केट यहाँ से 26,500 चली जाएगी, क्या 27,000। देखो, एक मैं आपको बात, कल मार्केट के अंदर जब मैं परसों वीडियो बनाया था, मैंने आपको एक चीज बताया था। देखो, मार्केट में कभी भी आपको ये नहीं सोचने कि ऐसा न्यूज होगा। देखो, न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है, ये सच बात है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तब हम लोग जब निकल जाते हैं मार्केट से, तब ये सब कुछ होता है। आप देखिए, कल का मार्केट में बात करता हूँ, बहुत आप देखना इसको, बहुत मतलब गहराई से देखना। मार्केट ने कल क्या किया, पूरा दिन आपका लगभग इस तरह से आपका इस रेंज में आपका चलता रहा। अब ये बताइए, इधर से आप देखते हैं ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा करेंगे तो आपको क्या लगेगा, यार मार्केट तो यहाँ पर डाउन साइड ही जा रहा है। इसका मतलब आप ये अगर 5 मिनट के चार्ट में जाएं, यहाँ पर मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको ले जाता हूँ। अब देखिए क्या तमाशा बना है। ये जितना भी मार्केट में यहाँ पर बार बार नीचे आ रहा था ना कैंडल, ये इसका मतलब क्या था, बायर अट्रैक्ट हो रहे थे बार 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 बार। बायर ने बहुत कोशिश किया अपने आप को, मतलब कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, मार्केट अब ऊपर जाएगी, मार्केट अब ऊपर जाएगी। क्योंकि रिजल्ट देख करके तो हम सौदा बना रहे थे। ऐसे ही होता है ना भाई, एक जो बिगनर नहीं समझ पाता या रिटेल ट्रेडर नहीं समझता मार्केट को, ऐसे ही करता है। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कल अगर न्यूज बेस्ड मार्केट है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि स्टार्टिंग में, मतलब लगभग आपका 2 बजे तक, 2 से ढाई बजे तक मार्केट आपकी, चाहे जो भी हो, लगभग आपका साइड वेज रहता है। और वो साइड वेज में क्या होता है कि आप जहां भी सौदा बनाएंगे वहां पर आपका थीटा डी के होगा, और थीटा डी के चक्कर में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इसके अंदर। और जब नुकसान हो जाता है, चूंकि हमारी नुकसान सहने की क्षमता कितनी है, एक लिमिट तक है ना भाई। हमारी नुकसान सहने की क्षमता एक लिमिट तक होती है। मान लो हमारे पास 50,000 है। अब मैं 50,000 कभी इधर डाल रहा हूँ, फिर एवरेजिंग कर रहा हूँ, फिर एवरेजिंग कर रहा हूँ, फिर एवरेजिंग कर रहा हूँ। मार्केट क्या कि लास्ट में देखिए इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पर भी रुक गई। ऐसे में सबका दिल टूट जाता है। तो जब ये 50,000 का लॉस आपका यहाँ पर 20,000 हो जाता है, तब हमारा दिल टूट जाता है। और देखिए, ये भी तो तमाशा देखिए, लास्ट टाइम, ये लास्ट मतलब 3 बजे के अराउंड में मार्केट ने क्या किया, जब सब यहां पर लगभग एग्जिट हो गए, ठीक है, तो ऑपरेटर ने क्या किया, देखिए एक ही कैंडल में, एक कैंडल में मैं देख रहा था कल, मतलब गजब हो गया। एक कैंडल में यहां से क्या ही तो जबरदस्त उछाल मारा, और लगभग लगभग आप ये कह सकते हैं लगभग 150 पॉइंट की एक कैंडल लगभग ठोंक दिया। अब इसमें क्या कर लेगा लोग? तो अगर तो कोई तसल्ली बस यहां पर रह गया होगा कि हाँ यार चलो रुकते हैं रुकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा ही आ रहा है, तब तो उसको यहाँ पर लास्ट में सब कुछ रिकवरी मिल गया। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में ये जो मार्केट ने इस तरह से ड्रामा किया, तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा लॉस भी होता है लोगों का। जनरली ऐसा होता है, क्योंकि आज के डेट में लोग हाई क्वांटिटी में बाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, काल पुट लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ के काल पुट लेकर के जाते हैं। उनको लगता है बस कल तो एकदम विस्फोट ही होने वाला है। और जितने लोग काल पुट लेकर के गए थे, तो वो 2:30 बजे तक उनको ऐसा नाच नचाया है मार्केट ने, ऐसा नाच नचाया है कि वो काल पुट का क्या बोलूं कितना प्रीमियम खाया है मार्केट ने। और आपका बिक्स भी डाउन हुआ। तो ये सब वजह होती है देखिए मार्केट के अंदर। ठीक है, अब बात करें जैसे कि मान लो मंडे को, अब मंडे में क्या होगा, ये जो कैंडल देखा है ना लोगों ने, मैं आपको एक और मार्केट की ओरिजिनलिटी बताता हूं। ये जो कैंडल लोगों ने देखा, ये जो बुलिश कैंडल यहां तक बनी है, अब इस कैंडल को देख करके मैं सच बताऊं, यहां पर भी भर भर की क्वांटिटी गई होगी काल की तरफ। क्योंकि बाद में रिजल्ट भी पता चला कि नहीं, अब तो बीजेपी जीत ही गई, तो यहां पर भर भर की क्वांटिटी गई है काल में। अब अगर भर भर की क्वांटिटी काल में गई है, तो मार्केट में क्या स्थिति हो सकती है आप सोचिएगा। अगर मार्केट में ऑपरेटर ने गेम खेला, ये समझिएगा, चूंकि एसएल आपके इस जोन में आपके क्रिएट हो चुके हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि जो अच्छे प्लेयर होते हैं उन्होंने लास्ट में इधर एंट्री किया है, ये तभी ये कैंडल इतनी तेजी के साथ भागी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एसएल तो आपका इस जोन में क्रिएट है। अगर एसएल इस जोन में क्रिएट है और मार्केट में अगर ट्रैप हुए लोग, क्योंकि यहां सबने पोजीशन बना रखी काल में, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, बहुत 90% लोगों ने
यहाँ पर जो ट्रेडर हैं, जो यहाँ पर उन्होंने पोजीशन सी की तरफ बना रखा है। अब मौका मिल गया किसको? ऑपरेटर को। समझ गए आप सब जो मैं बता रहा था? देखिए माइंड की ये चीजें होती है और मार्केट में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो उन चीजों को आपको ध्यान रख के आपको मंडे को प्लान बनाना है। ओके, चलो बात कर लेते हैं ऊपर का। अगर आप ऊपर की बात करें, मान लो मार्केट डायरेक्टली, जैसे कि आपकी ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ये 15 मिनट वाली, डायरेक्टली अगर इसी का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगी तो आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है? देखो सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है वो आपका 26,040 वाला दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, प्लीज इनको नोट करिएगा। अब ये 26,040 के पास जाने के बाद आपको ये पता करना है, और ये मार्केट के चार्ट बताएगा कि क्या वो यहां से रिटर्न ले रही मार्केट, एक बार छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है आपको, या इसको डायरेक्ट ही ब्रेकआउट करता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट करता है 26,040 को और यहां रुक जाता है इसके 26,000 के ऊपर, तो फिर भैया ऊपर का आपका लेवल पूरा खुला है, जैसे कि आपका 26,100 पहला एंड 26,220 वाला। मेरी बात क्लियर समझ रहे हैं? 26,100 आपका पहला एंड 26,220 आपका दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ के। अब अगर आप पूछते हैं सर वो कैसे रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पर चेक करिएगा, जो प्रीवियस आपका मार्केट ने एक बार कैंडल बनाया था, यहाँ से मूवमेंट किया था, वो आप सबको पता है ना। ये देखिएगा यहाँ पर चेक करिए थोड़ा सा। चलिए ये मैं आपको बना करके भी दे देता हूँ। इसका ये हाई देखिएगा, ये कहाँ हाई है? ये आपका 26,100 वाला। अब अगर इसके ऊपर फिर निकला, इसके ऊपर निकला तो भैया 26,220 वाला। तो इन दोनों जोन को आपको नोट करना है। यहां पर चेक करिएगा, यहां से भी मार्केट ने बहुत तेजी के साथ गिरावट किया था, इधर से भी बहुत तेजी के साथ गिरावट किया था। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ये 26,040 वाला 26,040 वाला जोन जब तक आपका क्लियर ये नहीं करता ना, तो एग्रेसिवली आपको सी की तरफ नहीं जाना है। मेरी बात क्लियर हुई? जरूरी नहीं है देखिए हर टाइम आपका न्यूज ही काम आए, मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपका कितना भी अच्छा न्यूज आ जाए, आपका एचडीएफसी बैंक अगर आपका डाउन हो गया और साथ में आपका रिलायंस डाउन हो गया, तो आपको न्यूज आपका कुछ भी नहीं कर सकता मार्केट का। और बताओ, ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं आपको शायद ये बातें हजम नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं। और अगर ये ऊपर गए, ये दोनों आपके ऊपर निकल गए, अगर आपका मान लो एक में 10 पॉइंट आपका बढ़त आ गई और रिलायंस में आपका 15-20 पॉइंट का आपका बढ़त आ गई, तो न्यूज कितनी भी बैड आ जाए तभी मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब उसका अगर आप उदाहरण देखें तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। आपको कल ही आप देख लेना जो फ्राइडे का आपके साथ मार्केट में वो क्या हुआ है। ठीक है, आपका एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, रिलायंस ने क्या किया है, उसके बाद लास्ट में क्या ये जो सूट अप आया ना मार्केट के अंदर, वो क्यों आए वो आप देख लेना, जाके टीसीएस का चार्ट देख लेना, पकड़ लेना, आपको पता लग जाएगा। देखो मार्केट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूज बेस्ड मार्केट चलता है, जरूरी यह है कि जो इस इंडेक्स के जो आपके शेयर इसके अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है, जिनका वेटेज होता है, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस किए तो आपका इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अगर वो गलत परफॉर्मेंस किया तो आपका इंडेक्स भी उस हिसाब से आपका काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कई बार न्यूज को इग्नोर करता हूं। ठीक है, हाँ ये बात सच है कि भाई अभी थोड़ा सा न्यूज का इफेक्ट पड़ेगा इस चीज में, लेकिन हम तब भी किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपना एचडीएफसी बैंक और आपका रिलायंस को। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? चलो, तो ऊपर का आपको पता चल गया। अब बात कर ले नीचे का। अब नीचे में देखो, ये वाला आपका सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये सपोर्ट जोन आप बना लेना। ये भी देखो, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं बस बस ऊपर ही मार्केट भागती जाएगी। मैं इसको पर्सनली आपको बात करूं तो ये आपका सपोर्ट जोन है, इसको तो मैं डिलीट ही मार देता हूं। ये सपोर्ट जोन कौन सा है? 25,860 का, 25,860 का। अब एक बात जरूर होगी, अगर मार्केट आपका मान लीजिए इधर मिले कहीं, ठीक है, तो ये आपका बाइंग जोन होगा। समझ रहे हो? यहां पर मान लो टाइम पास करे फिर इसका ब्रेकआउट करे तो ये आपका बाइंग जोन होगा। मार्केट मान लो आपका गैप डाउन ओपन हो जाए और मार्केट आपका इधर कहीं मिले, तो इसमें क्या होगा आप बताइए? ऐसे में क्या होगा? आप खुद समझदार हैं कि जितने लोग यहां पर सी बाई करके गए हैं, या जितने लोग यहां पर सी बाई करके गए हैं, जितने लोग ओवरनाइट बीटीएसटी कॉल की तरफ करके गए हैं, अगर मार्केट आपकी गैप डाउन खुल गई या गैप यहां पर खुल गई तो सबका एसएल हिट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? और जब सबका एसएल हिट होगा तो किसकी पोजीशन बनेगी आप बताओ? ऑपरेटर की पोजीशन बनेगी। तो फिर ऑपरेटर का मौका मिलेगा कि चलो भैया हमको तो मौका मिला, अब हम मार्केट को दोबारा ऊपर ले जाते हैं। ये कहानी पूरी मार्केट में चलती है। तो आपको देखो चार्ट के साथ साथ थोड़ा सा माइंड की साइकोलॉजी का भी आपको ध्यान रखना है, माइंड को भी लगाना है, चक्रव्यूह चलाना है मार्केट के अंदर कि मार्केट में ये काम ऐसा हो सकता है। देखिए मैं हमेशा मैं क्या करता हूं, दो धारी तलवार टाइप में काम करता हूं। मैं एक तो मार्केट को भी देखता रहता हूं, दूसरा मैं अपने माइंड में भी कुछ सोचता रहता हूं यार कि अगर ऐसा होगा तो ऑपरेटर क्या करेगा यहां पर।
ठीक है, अगर आप उसके पर्सपेक्टिव व्यू से सोचेंगे ना तो आप मार्केट में मैक्सिमम टाइम सही रहेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यहाँ तो मार्केट ऊपर जा रही है, अब तो ऊपर ही जाएगी, तो आप ये समझ लेना कि अगर ऊपर ले जाने वाला व्यक्ति है, अगर ये कंटिन्यू ऊपर ही ले जाता रहा, तब तो यहाँ पर सब ऊपर का सौदा ले लेंगे, तो फिर मार्केट नीचे क्यों आएगी, फिर ऐसा एसएल क्यों जाता है। तो आपको वो दूसरा एक जो माइंड में आपको जगाना है ना, वो चीज आपको ये सोचना है, ध्यान आपको उसमें डालना है कि भाई ये यहां से गिर भी तो सकती है, भाई बाइंग आ रही है बड़ी तेज, अब ये तो सबको दिख रहा है बाइंग आ रही है, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी तो आ सकती है। वो चीजें मैं आपको हमेशा समझाता हूं, ठीक है। अब गैप अप गैप डाउन केस में देखिए, अगर मान लो मार्केट इसके ऊपर ही डायरेक्टली गैप अप हो गई आपका 26,000 के ऊपर, ठीक है, 26,040 के ऊपर, और रुक गई ऊपर, तो मैंने आपको ऊपर का बता दिया। फिर भी देखो यहां पर यही ध्यान रखना है कि एक बार अगर इसके ऊपर हुई तो कोशिश यही रहेगा मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की। अब लेकिन यहां दिक्कत क्या आ जाएगी कि मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो सब यहां पर एग्जिट मान लेंगे, क्यों, जो यहां से कॉल बाई करके गया होगा, जो यहां किया होगा, जो बीटीएसटी करके गया होगा, तो सबको प्रॉफिट होगा ना, होगा कि नहीं होगा आप बताइए। तो अगर गैप अप खुल गई तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगा सबका। तो देखो मुझे तो थोड़ा सा दाल में काला लग रहा है, बाकी देखो अगर प्रॉफिट हो जाए तो मैं तो भगवान से मनाता हूं, बहुत अच्छा है और अच्छी चीज हो कि हमारे ट्रेडर को यहाँ पर प्रॉफिट हो। ओके चलिए, ये आपका निफ्टी हो गया, चलते हैं। और हाँ हाँ, एक बात बताना मैं आपको रह गया यहाँ पर, देखो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको मान लो कुछ नहीं समझ में आता मार्केट, ठीक है, आपको मार्केट मान लीजिए इधर मिल जाए कहीं या इधर मिल जाए, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट नेट नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी, आपको क्या करना है, करंट एक्सपायरी वाला आपको ट्रेड नहीं करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, करंट एक्सपायरी वाला आपको ट्रेड टच ही नहीं करना है, वो मतलब लगभग 18 के करीब होगी। आपको सीधे जाना है नेक्स्ट एक्सपायरी में, जिसका आपके 25 आपका शायद अक्टूबर नवंबर के पास आपकी एक्सपायरी है, 25 नवंबर के पास, उसमें आप ट्रेड करना। और उसका जो आप ट्रेड करोगे ना, तो उसमें देखना आपकी जो आपका 50-50 वाला ऑप्शन होगा या 20-20 वाला ऑप्शन जो भी होगा, आप उनमें ज्यादा फोकस करना। आप करंट एक्सपायरी का बिल्कुल सौदा मत करना, मैं आपको सच बता रहा हूं। आप ना नेक्स्ट एक्सपायरी में भाग जाना, नेक्स्ट एक्सपायरी आपका क्या है, बहुत सेफ रखेगी आपको। और अगर आप मान लो रुक गए, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मार्केट ऊपर तो जाएगी, तो फिर आपको वो बहुत सेफ्टी देगा। और अगर आप रुक गए, चलो आप मान लो 50-50 वाला आपने सी बी पी दोनों आपने रख भी लिया, और आपको लगता है ऊपर जाएगा और आप रुक गए, तो उतना ज्यादा थीटड़ी के नहीं होगा। और अगर गया हकीकत में, जैसा कि रेंज दिखा रहा है कि भाई 26,200 के आसपास रेजिस्टेंस के पास मार्केट को नाचना चाहिए, तो अगर जाती है तो एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। तो फिर हम एग्जिट मान लेंगे, दिक्कत का क्लियर हुआ। देखो वो चीजें आपको अपने दिमाग से सोचना। करंट एक्सपायरी नो ट्रेड, करंट एक्सपायरी में आप ट्रेड करेंगे, देखो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो करंट एक्सपायरी का अगर आपको करना भी होगा तो आप 10-10 वाला देख लेना, उसमें जाना क्या है, अगर आया तो 10 वाला आपका 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, मैं उसको बात कर रहा हूं जो रिस्क छोटा लेता है और चाहता है कि नहीं मैं तो बड़ा कैपिटल यहां पर बनाऊं, तो उसके लिए फिर 10-10 वाला आपका 10-10 15-15 रुपए वाला, वो फिर आप करंट एक्सपायरी वाला देख लेना, उसको फिर लेकर के भूल जाना। फिर आप ये समझ लेना ठीक है यार, जाने दो 2-3 हजार रुपए लॉस ही तो जाएगा, लेकिन अगर वो प्रॉफिट आपको दिया तो देखो फिर आपको डबल ट्रिपल भी कर सकता है, ठीक है। वो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, ठीक है। चलो ये आपका निफ्टी हो गया, थोड़ा सा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी देख लेते हैं, वहां पर क्या कामकाज हमको करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, आपका बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत प्यारा बना हुआ है और ये ऑल टाइम हाई है, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका एटीएच ऑल टाइम हाई है 58,600 के अराउंड में। ध्यान रखना प्रीवियस अगर आप देखेंगे ना तो ये एटीएच के करीब ही है मार्केट। मैं आपको सिंपल एक बात दिखाई देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यही है ना ऑल टाइम हाई। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में जाऊं, 1 घंटे में जाऊं तो यही दिखा रहा है, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में, चलो इसको मैं देख लेता हूं एक बार, आपको भाई आपको बताना जरूरी है। हाँ एग्जैक्ट आपका यही एटीएच है, समझ रहे हो, एटीएच मतलब ऑल टाइम हाई। तो भैया अब जब ऑल टाइम हाई के पास मार्केट रुकी ही हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकला तो खुला आसमान है। देखिए ऊपर का बिल्कुल खुला आसमान है, सीधे सीधे आपका यहाँ पर 59,000 पहला एंड सेकंड आपका हो सकता है, फिर 59,450 की तरफ भी आपका मार्केट कूदने की कोशिश करे, क्योंकि फिर ऊपर कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, ठीक है। बस ये साइकोलॉजिकल नंबर है, फिर उनका आपको उनके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर मान लो कि यहाँ पर मैं एक फिबोनाची ड्रा करके इसके टॉप से और इसके लो लेवल का अगर मैं फिबोनाची यहाँ पर मार्क आउट करता हूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो नेक्स्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है ना, वो इधर देखिए, जो मैंने अभी आपको लगभग बताया कि भाई ये 59,450 का, बट ये है आपका यहाँ पर देखिएगा 59,500 के आसपास का, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, फिर लंबा खासा है यहाँ, ओके। तो ये हो गया, मैं इसीलिए डेली टाइम फ्रेम में आपको उसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं, बाकी नीचे आता है तो जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया सारी चीज कि भाई बायर आपका यहाँ पर एक्टिव है और बायर आपके यहाँ से भी एक्टिव है, तो आपका नीचे का सपोर्ट जोन कौन सा बन रहा है, आपका 58,400 वाला, ये आपका नीचे का सपोर्ट जोन बन रहा है।
तो अगर मार्केट इधर कहीं मिलती है तो हम कोशिश करेंगे देखिए ऊपर के लिए ही, फिर हम यहाँ पर लेने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम तो चाहते हैं कि मार्केट एक बार नीचे आए तो भाई जिसको एंट्री का मौका नहीं मिला है उसको एंट्री का मौका मिल जाए, लेकिन समस्या ये हो जाएगी कि जो बेचारे यहाँ पर बीटीएसटी करके गए तो फिर उनको बड़ा लॉस हो जाएगा। तो देखो जो भी होगा वो फिर आपको मार्केट टाइम बताएगी, और भाई हम क्या बोल सकते हैं। बट चार्ट से ऐसा लग रहा है देखो कि बाइंग आपकी यहाँ से भी आई बड़ी तेज, फिर आपका साइडवेज हुआ, फिर आपकी बहुत तेज बाइंग आई। तो इसका अगर ब्रेकआउट करता है या गैप अप भी होता है ना, तो ऊपर का जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर का रेंज आपका 59,500 के आसपास खुल रही है, तो वही रेजिस्टेंस लेवल आपको वहां पर मिल सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स की तरफ, वहां पर क्या कामकाज हो रहा है बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेंसेक्स में देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लेने की जरूरत क्या पड़ी है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इनको थोड़ा सा डिलीट मार देता हूँ प्रीवियस लाइन को। अब डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखिए कि अभी लेटेस्ट टाइम का ये हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट गिरी, फिर आपका ये देन आपका बहुत तेज गिरी, यहाँ से सपोर्ट लिया, आपका मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब अगर आप ट्रेंड लाइन से इसको देखिए मार्क आउट करते हैं, इसके टॉप से, मैं इसकी पर्सनली बात कर रहा हूँ, और इसके टॉप से ऐसा एक आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, तो ये अभी लेटेस्ट टाइम में मतलब कल उससे पहले देखिए ये कैंडल आपका ब्रेकआउट तो किया था लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। ठीक है, और अभी फ्राइडे के दिन आपका मार्केट ने क्या किया, जो बाइंग आई और यहीं पर आपका रुका हुआ है, तो ये आपका एज ए रेजिस्टेंस है, थोड़ा समझिएगा। लगभग ये रेजिस्टेंस कौन से जोन में आ रहा है आपका 84,800 के आसपास। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, प्लीज नोट करिएगा। अब अगर इसी चार्ट को आप यहाँ पर 15 मिनट में ले जाते हैं तो क्या आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको यहाँ पर सपोर्ट बना देता हूँ। चलिए ये वाला आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन 84,000। रेजिस्टेंस आपका अगर छोटा सा मान लो, जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है छोटा वाला, मैं इसकी पर्सनल बात करूं तो आपका यही रेजिस्टेंस है जहां से आपका प्रीवियस डे नीचे गया था लगभग 85,000 के आसपास, और अगर इसका ब्रेकआउट 85,000 के आसपास से करता है तो देन आपका यहाँ पर 85,480 के आसपास आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब ये हमने डेली टाइम फ्रेम में आपको बता दिया। बात कर लें यहाँ पर 5 मिनट में और 15 मिनट में, वो क्या चार्ट आपका बन रहा है उसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट में भी वही चीज हुआ जो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया था। चेक करिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस था, बहुत तेज यहाँ से मार्केट गिरी, आपका साइडवेज हुआ, देन आपका मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस के पास रुका है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि भाई 84,927 के पास आपका ये छोटा सा रेजिस्टेंस है ना। तो ये हालांकि रेजिस्टेंस कुछ नहीं है छोटा मोटा, ये मार्केट के लिए छोटा रेजिस्टेंस कोई भी मायने ज्यादा नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि भाई मार्केट में अगर यहां से बायर एक्टिव हैं तो ये इनको ट्रैप करने के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस लेकर के अगर नीचे आए तो ये ट्रैप हो जाएंगे। तो मार्केट में देखिए ये फिर छोटा रेजिस्टेंस भी काम करने लगता है। हालांकि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होगा तो ये इसके गैप ऊपर हो जाएगा, और गैप ऊपर हो गया तो फिर ये आपका ये वाला दिखाई देने लगेगा जो कि 85,480 का लेवल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। जो न्यू ट्रेडर है, मतलब जिन्होंने एंट्री मान लो नहीं किया, जो बीटीएसटी नहीं लेकर के गए, तो थोड़ा सा आपको ये जगह अवॉइड कर देना है। अब आपको क्या प्लान बनाने के, इसके ऊपर रुक जाती है आपका 85,000 के ऊपर, तो फिर आपको यहाँ पर लगभग 400-500 पॉइंट का देखिए ऊपर का रेंज है, ये आपका रेजिस्टेंस रेंज है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हो सकता है देखिए ट्रैप करने के लिए या तो यहीं से नीचे आए या तो यहीं से आपका रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आए। अब बात ये हो रही है कि देखिए अगर यहां खुल गया तो जितने बायर थे सबको प्रॉफिट होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए, हमको भी होगा, आपको भी होगा, या जितने कॉल बाई करके गए सबको होगा। तो सबको होगा तो ये क्या करेंगे, इतना जल्दी निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, और जब निकलेंगे नहीं तो इनका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर लेने वाली मार्केट है नहीं, तो फिर वो कंटिन्यू ही फिर बाइंग आने की कोशिश मार्केट करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको पूरी अपनी तैयारी करना है। बाकी लो लेवल में जब अगर मार्केट मिलती है, यहाँ मिलेगी तो हम ऊपर के लिए जाएंगे। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं करके जाती ना ये आपका 84,000 वाला जोन, तब तक अभी लेटेस्ट टाइम में आपको बेरिश नहीं होना है। बस मेन रीजन ये समझना है आपको। ठीक है, जब तक 84,000 आपको नीचे नहीं जाती बेरिश नहीं होना। अब चलो एक पते की बात करता हूं। देखिए हैज कैसे करना है आपको, हैज बनाना क्यों जरूरी है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो आप हैज बनाते हैं, अगर मान लो आपके पास यहाँ पर 50,000 लगभग कैपिटल है, आप इजिली हैज बना सकते हैं। कैसे हैज बनाएंगे, और थोड़ा आपका लॉस भी कंट्रोल हो जाएगा। चलो हैज के लिए आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट आपके ऊपर जाएगी। अब ये हैज आप किसी चीज में आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आप निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, या आप सेंसेक्स ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जहां पर मार्केट आपकी चल रही, जिसको हम एटीएम बोलते हैं, ठीक है, एटीएम आप ये सब समझते हैं। मान लो कि आपका सेंसेक्स यहां पर चल रहा है 85,000 के आसपास, ठीक है, 85,000 आपका एटीएम चला, या आपको 5 मिनट 10 मिनट बाद आपको मिला, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेंसेक्स की एटीएम की पुट बाय करना है। ठीक है, क्या करना है,
एटीएम की पुट बाई करना है, मार्केट रेट में कर लीजिएगा पुट बाई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका सेंसेक्स का आपको क्या करना है, फ्यूचर आपको बाई करना है। क्या करना है, आपको फ्यूचर बाई करना है, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर बाई करना है, ना कि सेल करना है, ठीक। और हम ये क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेटजी क्यों बना रहे हैं, हम इसलिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मार्केट में हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा नीचे भी आती है तो हमको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जो हम नेक्ड पोजीशन बाई करके नुकसान कमाएंगे। भाई अगर नेक्ड आपने कॉल बाई कर लिया, अगर मार्केट नीचे गई तो आपको वहां पर डबल इंपैक्ट पड़ेगा, आपका एक तो थीटा डी के, दूसरा आपका वैसे लॉस, तो यहां पर आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आपने फ्यूचर बाई किया है और साथ में आपने पुट को हेज कर दिया है, तो वहां पर आपका अगर मार्केट नीचे गया तो आपका पुट ये थोड़ा सा सेफ्टी रखेगा। अब बस बात यही है कि चूंकि फ्यूचर का जो डेल्टा होता है, ध्यान रखना, जो आपका फ्यूचर का डेल्टा होता है ना, वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और जो आपने एटीएम की आप जो यहाँ पर पुट बाई कर रहे हैं, एटीएम की जो आप पुट बाई कर रहे हैं, उसका डेल्टा आपका 0.50 के आसपास होता है। अब इन दोनों का जो भी बीच का डिफरेंस होगा वही आपका लॉस है। अगर मार्केट आपके नीचे गई, मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए, यही इन दोनों का आपका डिफरेंस का लॉस है, मतलब 0.50, 100 पॉइंट की गिरावट में आपका लॉस होगा लगभग 40 पॉइंट का। समझना, अगर सेंसेक्स आपके अपोजिट में 100 पॉइंट चला गया, ठीक है, और आपने ये हैज नहीं किया होता, ठीक है, तो क्या होता, आपका बड़ा लॉस हो जाता अगर आपने डायरेक्ट कॉल बाई किए होते। लेकिन आपने यहां पर हैज कर दिया, तो अगर 100 पॉइंट आपका सेंसेक्स आपके अपोजिट जाता है तो वहां पर आपको मैक्स लॉस 40 से 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, चूंकि आपका ये पुट आपका यहां पर कवर करेगा। लेकिन अब यहीं पर अगर जो डायरेक्शन में आपने सोच रखा कि मार्केट तो यही डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर जाएगी, तो चूंकि आपका फ्यूचर का डेल्टा आपका 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में आपका 1 पॉइंट अगर बढ़ेगा तो आपका 1 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, बट आपका जो पुट आपने जो यहां पर एटीएम की बाई किया, वहां पर आपका लॉस होगा कितना, 0.50 डेल्टा का, मतलब 1 पॉइंट में 0.50 का आपका लॉस होगा। तो ओवरऑल अगर मार्केट आपकी 200-300 पॉइंट भी आपको सेंसेक्स आपने कैप्चर कर लिया, मान ली 200 से 300 पॉइंट भी, तो एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। कितना लॉस होगा आपका, तो हैज करिए, इंजॉय के साथ आप सही में मजा करेंगे। अब अगर आप हैज नहीं करेंगे तो आपके मन में डर बना रहेगा और आप पूरी रैली एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, मान लो कल को मार्केट आपको 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है, आप पूरी रैली नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हैज आपने कर रखा है ना, आप लेकर के सो भी जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा आपको लॉस नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। तो आप इसको पूरी रैली का आप एंजॉय कर पाएंगे और कैपिटल यहां पर ज्यादा नहीं लगती। जब आप पहले बाई कर लेते हो, क्या का मतलब पुट, जो मैंने बोला पुट बाई करते हो, इसके बाद फ्यूचर को बाई करते हो, तो वहां पर आपको ज्यादा कैपिटल नहीं लगती। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फ्यूचर बाई करेंगे तो आपको कैपिटल ज्यादा लगेगा। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये आपका हैज है। अब यही तरह से आप चाहे निफ्टी में कर लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी में कर लीजिए, चाहे जो मर्जी आप इंडेक्स में कर लीजिएगा, दिक्कत कहाँ है, ठीक है। तो ये आपका बुलिश वाला हैज है, ओके, इन चीज को ध्यान रखना है। चलिए, तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, आप कुछ न कुछ सीखे होंगे, आप चार्ट सीखे होंगे, माइंड की साइकोलॉजी सीखे होंगे। अब अगर कुछ सीखने को मिला हो, ट्रेंड लाइन वगैरह, तो आप वीडियो को जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।